गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के सेकेंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक एनालिटिक फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। अब देखिए, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन एंड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन अर्थात विश्लेषित फलन का निर्माण करना। अब देखिए, दो तरीके हैं विश्लेषित फलन के निर्माण करने के। पहला तरीका ये कि जब आपके पास में u या v में से कोई एक फलन गिवन होता है तब अपन क्या करते हैं, इनका कॉन्जुगेट निकालते हैं। जब मान लीजिए आपके पास में u बराबर दे रखा है, अपन चेक करते हैं कि ये हार्मोनिक है। हार्मोनिक होने पर इसका v निकालते हैं और ये u और v मिलकर आपके पास में f ऑफ z बराबर u प्लस आयोटा v इस तरह का फंक्शन बनाता है। ये एक एनालिटिक फंक्शन होगा क्योंकि ये पूर्ण रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करेगा और हार्मोनिक होगा तभी तो इसका कॉन्जुगेट निकलेगा। लेकिन याद रहे, ये जो फंक्शन होगा वो u और v दोनों x और y के टर्म्स में होगा। किसके टर्म्स में होगा? x एंड y के टर्म्स में होगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, कहता है कि आपके पास में u ये गिवन है या फिर v दे देता है और अपन को कहता है कि फंक्शन का निर्माण कीजिए जो कि विश्लेषक हो तथा उसका मान z के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपन को? z के पदों में ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इन x और y को z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाता है कि x और y को z में कन्वर्ट करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसके लिए अपन आज एक पर्टिकुलर मेथड देखेंगे जिसका नाम है मिलने टॉमसन मेथड, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन का काम करता है। तो देखिए क्या नाम है मेथड का? मिलने टॉमसन मेथड। आपके पास में ये है, आपके पास में मिलने टॉमसन मेथड। किसके लिए काम आता है? एनालिटिक फंक्शन का निर्माण करने के लिए। ठीक बात। अब देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट यह है कि जब एक संयुग्मित फलन अर्थात आपके पास में u या v में से जब एक संयुग्मित फलन दिया हुआ हो तो विश्लेषित फलन f ऑफ z का निर्माण करना। ठीक बात। अब देखिए अपने पास में इसका अपन प्रूफ देखते हैं। पहले प्रूफ देखेंगे फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो f ऑफ z क्या होता है अपन जानते हैं, u ऑफ x, y प्लस आयोटा ऑफ v ऑफ x, y होता है। अब देखिए जो z होता है वो x प्लस आयोटा y, क्योंकि मुझे x और y को z में कन्वर्ट करना है। ठीक है। एंड z बार होता है वो होता है x माइनस आयोटा y अर्थात कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक बात। यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे पास रिलेशन आएगा x बराबर z प्लस z बार अपॉन 2, क्योंकि z प्लस z बार करेंगे तो 2x आएगा। एंड इसमें से इसको घटाऊंगा तो z माइनस z बार अपॉन जो 2 आयोटा होगा ये मान आएगा y का। यदि आपको पास में घटाना है, देखो z माइनस z बार और इधर रहेगा x प्लस आयोटा y माइनस x और ये प्लस आयोटा y, तो x x कैंसिल आउट, 2 आयोटा y और 2 आयोटा नीचे आ जाएगा। ठीक बात। तो ये आ गया x और y का मान इन टर्म्स ऑफ z। ये मैंने इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि एग्जामिनर आपको कहता है कि विश्लेषित फलन f ऑफ z का मान z के पदों में ज्ञात कीजिए।
ठीक बात। तो देखो जो समीकरण 1 है वो 1 क्या इंप्लाइज करता है कि f ऑफ z बराबर u ऑफ z प्लस z बार अपॉन 2 कॉमा y क्या है z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा प्लस आयोटा v ऑफ z प्लस z बार अपॉन 2 कॉमा z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। ठीक बात, ये हो गया फंक्शन। अब मेरी बात सुनो, अब अपन क्या करते हैं रियल एक्सिस पे बात करते हैं। ठीक है, तो ऑन रियल एक्सिस यदि अपन रियल एक्सिस पे बात करें तो उस केस में y का मान क्या होगा 0 होगा। यदि y 0 है तो आपके पास में z का मान भी x और z बार का मान भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि y 0 इंप्लाइज दैट अपन क्या कहेंगे कि जो z का मान है वो z बार के बराबर आ गया। और यदि z का मान z बार के बराबर आ गया तो ये क्या होगा z प्लस z अपॉन 2 अर्थात क्या होगा z जाएगा। तो therefore f ऑफ z का मान हो जाएगा u ऑफ z 0 प्लस आयोटा ऑफ v ऑफ z 0। ये आपके पास में समीकरण नंबर 2। ठीक बात, ये 0 हो गया क्योंकि z का मान z बार के बराबर आ गया। अब मुझे क्या करना है f डैश z निकालना है। तो देखिए f डैश z क्या आएगा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर बात ध्यान रखना। अब f डैश z ये इसका डेरिवेटिव आएगा वो 2 का फंक्शन है, क्योंकि z आपके पास में x और y का फंक्शन है। y भले ही 0 हो लेकिन है तो फंक्शन x और y का। लेकिन बात ध्यान रखना कि अपने पास में y टोटली 0 है तो अपन इसका क्या लिखेंगे डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x। मैं y के रेस्पेक्ट में इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जो z है और z का मान किसके बराबर आया है x के बराबर। इस समीकरण के अंतर्गत जो z है वो z ओनली x का फंक्शन है, y का फंक्शन नहीं है। क्योंकि अपन ने ये दिखाया अपन सिर्फ रियल एक्सिस पे बात कर रहे हैं और रियल एक्सिस पे z का मान x होता है और z बार का मान क्या होता है x। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालूंगा। अब बात सुनिए, यहाँ पर ये जो आपके पास में टर्म आया है इसके लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं, टर्म यूज कर सकते हैं। क्या टर्म यूज करेंगे कि जो डेल u अपॉन डेल x है ये किस पर वैल्यू है, ये y बराबर 0 पर है। क्योंकि अपन ने y का मान 0 रखा है ना, इसको मैं नोटेशन देता हूं फाई ऑफ z 0 जो कि z के पदों में है क्योंकि z का मान x है। और देखिए एक बात अपन और करना भूल गए, यहां पर मैं एक टर्म लिखता हूं। क्या लिखता हूं कि ये जो आपके पास में एक u के टर्म में है और एक v के टर्म में है। लेकिन ध्यान रखना अपने पास में या तो क्वेश्चन में u गिवन होगा या फिर v गिवन होगा। देखिए अपने पास में क्वेश्चन में या तो u आएगा और v अपन को पूछेगा। ठीक बात, ये गिवन होगा। और या फिर v गिवन होगा u पूछेगा। तो जब u गिवन है तो दोनों समीकरण को मुझे u में कन्वर्ट करना है और जब v गिवन है इसको भी v में कन्वर्ट करना है और इसको भी v में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे, तो अपन ने कहा है कि वो फंक्शन एनालिटिक है, विश्लेषिक है और विश्लेषिक फलन होने के लिए वो कॉची-रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। और यदि वो कॉची-रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करता है तो ये समीकरण हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x माइनस आयोटा डेल u अपॉन डेल y। ठीक बात, तो ये आपके पास में इसका रिजल्ट आ गया क्योंकि कॉची-रीमान समीकरण डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल v अपॉन डेल x। यहाँ लिख लेना CR इक्वेशन का यूज करने पर, क्योंकि वो फंक्शन एनालिटिक है अर्थात कॉची-रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। ठीक बात। अब देखिए और मैं क्या करता हूँ इस डेल u अपॉन डेल y ये भी किस पे वैल्यू है, सॉरी आपके पास में y बराबर 0 पर, इसको मैं नया टर्म दे देता हूँ साइन ऑफ z 0। अब इन दोनों का मान इसमें रखूं तो देखिए f डैश z आ जाएगा
फाई ऑफ जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साइन ऑफ जेड कोमा जीरो। क्योंकि ये क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स किस पर वैल्यू है, y बराबर 0 पर। तो y बराबर 0 को मैंने नया नोटेशन दिया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। अब मैं इसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करता हूं। तो इंटीग्रेटिंग दिस फैक्टर, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ z बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ z कॉमा 0 माइनस आयोटा साइन ऑफ z कॉमा 0 इनटू dz प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये एक फलन है जो कि एनालिटिक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ z। ठीक बात, एनालिटिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ z आ गया। तो ये है आपके पास में मिलने थॉमसन मेथड। जब एक फलन गिवन हो, या तो रियल पार्ट हो सकता है या इमेजिनरी, तब दूसरा पार्ट निकाल के एक फंक्शन का निर्माण अपन इस प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को इस मेथड की सहायता से सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिवन u बराबर e की पावर x इंटू एक्स कॉस ऑफ y माइनस वाई साइन ऑफ y। ठीक बात, ये क्वेश्चन है और अपन को कह रहा है कि विश्लेषित फलन f ऑफ z का निर्माण करो या ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनो, अपन को विश्लेषित फलन f ऑफ z के लिए क्या क्या जरूरी है, फाई ऑफ z कोमा 0, और हियर फाई ऑफ z कोमा 0 क्या है, डेल u अपॉन डेल x एट y बराबर 0 है, और साइन ऑफ z कोमा 0 क्या है, डेल u अपॉन डेल y एट y बराबर 0 है। मुझे डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y चाहिए, फिर मैं क्या करूंगा, y का मान 0 पुट करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने आपको हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना बताया है। तो जब भी एनालिटिक फंक्शन का निर्माण करने का क्वेश्चन आएगा, पहले आप ये दिखाओगे कि ये फंक्शन है वो हार्मोनिक है। ठीक बात, तो सबसे पहले अपन को हार्मोनिक के लिए क्या करना होता है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 प्रूव करना है। तो मैं निकालता हूं सबसे पहले डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल x e की पावर x एज इट इज, इसका करूंगा। तो देखिए x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, cos ऑफ y, और ये सब 0। ठीक बात, और फिर आपके पास में e की पावर x इंटू एक्स cos ऑफ y माइनस y साइन ऑफ y। अब मैं देखिए इसको वापस इस प्रकार लिख सकता हूं कि e की पावर x इंटू एक्स cos ऑफ y। ठीक बात, और या फिर आप एक बार इसको एच ही रहने दो। अब मैं निकालता हूं डेल u अपॉन डेल y। तो डेल u अपॉन डेल y क्या आएगा, e की पावर x एज इट इज, इसका करूंगा तो यह आएगा माइनस x साइन ऑफ y, और यहां पर करेंगे एक बार y का करेंगे तो साइन y एज इट इज, और एक बार अपन करेंगे तो y ऑफ cos ऑफ y, और वो आपके पास में 0 है। ठीक बात, लेकिन ध्यान रहे आपको निकालना है डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, आपको खुद को निकालना है, और डेल टू u अपॉन डेल वाई स्क्वायर आपको खुद को निकालना है, और फिर इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। हेंस फंक्शन इज, हेंस u इज क्या होगा आपके पास में, हार्मोनिक। और मैं ये आपको बता देता हूं कि ये आपके पास में 0 आएगा, लेकिन इसका एक बार डिफरेंशिएट आपको वापस इसका भी करना है, इसका भी करना है, और इसको ऐड करना है। समय के अभाव के कारण मैं ये आपको काम दे रहा हूं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एनालिटिक फंक्शन का निर्माण करना है। तो देखिए देयरफॉर f ऑफ z बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ z 0 माइनस आयोटा साइन ऑफ z 0 इनटू dz प्लस c। अब देखिए फाई ऑफ z 0 क्या आएगा,
फाई ऑफ जेड कोमा 0 बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स एट y बराबर 0। तो y बराबर 0 अपन रखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स में, तो y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा 1 cos 0 क्या होता है 1 होता है, और ये होगा e की पावर z। अब कहोगे सर आप इसने यहाँ पर x की जगह आपने z क्यों रखा है, क्योंकि मैंने अभी आपको डेरिवेशन में बताया कि z का मान x के बराबर होगा और y का मान जब 0 है, क्योंकि y 0 होगा तो x का मान किसके बराबर होगा z के बराबर, प्लस यहाँ पर रखेंगे e की पावर z इनटू ये होगा आपके पास में z और ये हो जाएगा आपके पास में 0। इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर z इनटू z प्लस 1, ठीक। और अब अपन निकालेंगे साइन ऑफ z कोमा 0 जो कि होता है डेल यू अपॉन डेल y एट y बराबर 0। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, इसमें 0 रखेंगे तो e की पावर z ये 0 और ये 0 सब 0 अर्थात टोटली आपके पास में क्या आ गया 0। अब मैं इस फॉर्मूले में रखता हूं, ठीक बात। तो देखिए आपके पास में क्या आ जाएगा f ऑफ z बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ z कोमा 0 क्या है e की पावर z इंटू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू 0 और ये हो गया आपके पास है dz प्लस c और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर z इंटू जेड dz और प्लस आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर z dz प्लस c। और अपन इसका इंटीग्रेशन जानते हैं कि ये होगा e की पावर z इंटू जेड माइनस 1 और ये हो जाएगा आपके पास में e की पावर z प्लस c। इसको आई लेयर से कर सकते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, तो ये वैल्यू आ जाएगी z e की पावर z प्लस c और ये हो गया आपके पास में f ऑफ z। तो ये हो गया एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z का निर्माण, ठीक है। तो इस प्रकार आपको फंक्शन का निर्माण करना है, लेकिन ध्यान रहे यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अनुसार आपको यदि सीधा कहा जाए कि विश्लेषणी फलन का निर्माण करना है, लेकिन उससे पहले आपको हमेशा दिमाग में बात याद रखनी है कि मुझे टोटल फुल मार्क्स तभी मिलेंगे जब मैं इसको पहले हार्मोनिक दिखाऊंगा। यदि हार्मोनिक का क्वेश्चन में नहीं भी कहा जाए फिर भी आपको इन क्वेश्चन को हार्मोनिक दिखाना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बहुत ही लेंथी आ जाता है तब आप इसका सीधा प्रोसेस कर सकते हो, उसके लिए हार्मोनिक दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगे कि इक्वेशन बहुत सिंपल है और जल्दी हो जाएगा तो पहले आपको हार्मोनिक दिखाना होगा और फिर अपन इसका एनालिटिक फंक्शन का निर्माण करेंगे।